तो मूवी की शुरुआत होती है और एक रहस्यमय डॉक्टर वॉयन ने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया है जहां किसी कपल को एक पूरी तरह से वाइट रूम में 50 दिनों तक रहने पर $5 मिलियन दिया जाएगा और वहां से बाहर कोई संपर्क नहीं होगा और ना ही मनोरंजन की कोई चीज होगी। अगर उन दोनों में से कोई भी एक बीच में खेल छोड़ देता है तो इनाम की राशि गिर के $1 मिलियन रह जाएगी और जो लास्ट तक रहेगा वो उसे मिलेगी। वहां रहते वक्त कपल अपने इनाम की राशि में से एक दूसरे को ट्रीट भी दे सकते हैं और आज की जोड़ी है माइकल और कैथरीन और वो सोचते हैं ये पैसे जीतने उनके लिए काफी आसान है। अब माइकल सोचता है कि वो बहुत लकी है जो इस जगह पे आया और कैथरीन उसे लाइफ में दूसरे मौके के रूप में देखती है जिसकी वो हकदार है और कहती है हमें इनाम की राशि को एक दूसरे से बांटना चाहिए और उसे निवेश करना चाहिए जिससे उनकी लाइफ और आसान होगी। मगर माइकल को ये बात बोरिंग लगता है और वो सोचता है कि वो इन पैसों से खूब पार्टी करेगा और लाइफ इंजॉय करेगा। तभी एक माइक से आवाज आती है और वो उन नियमों को फिर से याद दिलाता है। अब वो लोग पूरे रूम में घूम के देखते हैं और उन्हें यकीन होता है कि वो लोग उनसे मजाक नहीं कर रहे थे और उस रूम में कोई दाग धब्बा नहीं था। वो रूम पूरी तरह से वाइट था और वहाँ एक बिस्तर और एक बेंच था। वहाँ एक बाथरूम भी था और उसका नियम था कि एक बार में कोई एक ही अंदर जाएगा। अगर बीच में कोई गेम छोड़ना चाहता है तो उसके लिए एक रेड बटन था, वो उसको दबा के बाहर जा सकता है और एक टच स्क्रीन डिस्प्ले है जहां से वो ट्रीट मंगा सकते हैं और बाहर जाने के दरवाजे के ऊपर एक घड़ी भी है जिसमें कि पता चलता है कि और कितने दिन यहाँ रहना है और वहाँ खाने में सिर्फ व्हाइट शेक दिया जाता है जिसमें कि कोई टेस्ट नहीं होता मगर उनमें सारे न्यूट्रिशन होते हैं। उस रूम में ऑटोमेटिक लाइट भी होती है जो कि सुबह दोपहर और शाम को बदलती रहती है और रात को लाइट ऑफ हो जाती है जिसका मतलब अब उन्हें सोना है और स्क्रीन में वो अलार्म भी लगा सकते थे। अब माइकल कहता है वो इसे वेकेशन की तरह एंजॉय करेगा और देर तक सोएगा और कैथरीन सुबह का अलार्म सेट करती है ताकि उसे दिनचर्या का ठीक से पता चले। अब अगली सुबह कैथरीन उठ के बाथरूम में जाती है और अपने आप को शीशे में देख के कुछ वर्ड बोलती है जिसमें कि वो अपने लक्ष्य को पाना चाहती है। अब वो दोनों नहाने के बाद अपने अपने कपड़े बाथरूम के लॉन्ड्री में फेंक देते हैं और उन्हें प्लेन पजामा मिलता है जिसमें कि कलर होता है। अब खुद को बिजी रखने के लिए कैथरीन ये जानने की कोशिश करती है कि प्रोफेसर बोयन ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहा है। अब माइकल बताता है कि उसने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जो कि बोयन के पिछले एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती है जो उसने ब्लू कॉलर फैमिली के साथ किया था मगर उनका अंत बहुत बुरा हुआ और कोई नहीं जानता बोयन ने ऐसा क्यों किया। सभी जानते हैं कि इसके पास बहुत सारे पैसे हैं और वो लोगों को अलग अलग परिस्थितियों में डाल के अपने आप को एंटरटेन करता है। कैथरीन को मेडिटेशन करना पसंद होता है जबकि माइकल थोड़ी थोड़ी देर में घड़ी को देखता है, अलग अलग चीजों के बारे में सोचता है जबकि कैथरीन उसे याद दिलाती है कि वो बार बार घड़ी के ना देखे और अपने दिमाग इनाम पर रखे। मगर माइकल ठीक से सो नहीं पाता इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखना मुश्किल था। मगर कैथरीन अपने आप को फ्रेश रखने के लिए रोज अपने आप से शीशे में बात करती है ताकि वो ये जीत सके और बिस्तर भी ठीक करती है, माइकल के मन को भी मजबूत करने की कोशिश करती है। अब जब कैथरीन मेडिटेशन करती है तब माइकल रूम में रनिंग करता है और कभी कभी ताली बजाने वाला खेल खेलते हैं या डांस करते हैं और जब भी अपना गंदा पजामा उतारते हैं उन्हें बिल्कुल सेम पजामा दिया जाता है। अब कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन माइकल को रूम में एक छोटा सा कीड़ा दिखता है। अब माइक उसे अपने शेक में से कुछ बूंद नीचे गिरा के खाने को देता है मगर तभी स्पीकर से आवाज आती है और वो याद दिलाता है कि ये खाना सिर्फ कॉन्टेस्टेंट के लिए है। अब माइकल इस बात से चिंतित है कि ये कीड़ा यहाँ नहीं बच पाएगा और वो इसको बाहर छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है मगर स्पीकर से कोई आवाज नहीं आती। अब माइकल कहता है मैं गेट खोल के इसे बाहर रख दूंगा और मैं बाहर नहीं जाऊंगा मगर कैथरीन और माइक में बहस छिड़ जाती है
क्योंकि कैथरीन को लगता है अगर ये बटन दबाया तो वो हार जाएंगे। अब माइकल उस कीड़े को नीचे रख देता है और कैथरीन से कहता है तुम्हें इस पे थोड़ी भी दया नहीं है। अब कैथरीन कहती है तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारी तरह शाकाहारी नहीं हूँ। उन दोनों में बहस और भी बढ़ जाती है। अब कैथरीन इस बहस से दूर जाने की कोशिश करती है, तभी वो कीड़ा उसके पैरों के नीचे आ जाता है और मर जाता है। अब कैथरीन उसके लिए माइकल से सॉरी बोलती है, मगर माइकल को उसका सॉरी पे विश्वास नहीं होता। उसे लगता है उसने ये जानबूझ के किया। अब माइकल अपना दिन एक कोने में बैठ के बिताता है और सोचता है पूरे दिन बैठ के बिताना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए वो ट्रीट लेने की सोचता है। अब वो कैथरीन से पूछता है मगर वो मना कर देती है, मगर माइकल उसकी नहीं सुनता और एक कलर करने वाली पेंसिल खरीदता है जो कि $1,00,000 की पड़ती है। वो उसके इनाम से कट जाएगी। अब माइक दीवार पे ड्राइंग बना रहा होता है। अब कैथरीन माइकल को दीवार पे ड्राइंग करते देखती है और थोड़ी देर बाद कैथरीन उससे उसकी फ़ोटो बनाने को बोलती है। माइकल हाँ कर देता है और कहता है मैं रियलिस्टिक नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो बोरिंग होती है, और वो अपने स्टाइल में बनाने लगता है। माइकल तब तक ड्राइंग करता है जब तक कि वो कलर की पेंसिल बिल्कुल छोटी नहीं हो जाती। माइकल ने हर जगह बाथरूम में भी ड्राइंग बना दी थी। अब कैथरीन उसे साफ करती है और माइकल से माफ़ी मांगती है। अब वो सोचती है यहाँ रहना काफ़ी मुश्किल है, मगर ये सोच के उम्मीद मिलती है कि उसे और 25 दिन ही रहना है। अब दिन बीतता है और अगली सुबह कैथरीन को बाथरूम में गन मिलती है और वो समझ नहीं पाते कि ये कहाँ से आया। अब कैथरीन कहती है इसे लॉन्ड्री में डाल देते हैं, मगर स्पीकर से आवाज़ आती है कि लॉन्ड्री में सिर्फ कपड़े ही डाले जा सकते हैं, इसलिए वो उसे बेड के नीचे छुपा देते हैं। अब कुछ टाइम बाद दोनों को रिवॉर्ड मिलता है जिसमें कि उनके चाहने वालों का मैसेज एक स्क्रीन पे चलाया जाता है। अब माइकल के सिस्टर का मैसेज मिलता है जिसमें कि वो बताती है कि वो और उसके मॉम डैड क्या क्या कर रहे हैं, और वो ये भी सोचती है कि माइकल और कैथरीन को डेट नहीं कर रहा। माइकल अपनी सिस्टर को देख के बहुत खुश होता है, मगर कैथरीन अपने चाहने वाले का मैसेज नहीं देखना चाहती और पैनिक हो जाती है। तब स्क्रीन पे उसके डैड का मैसेज मिलता है जो कि अब होमलेस शेल्टर में रह रहा है। कैथरीन वीडियो रोकने को कहती है मगर वीडियो नहीं रुकता। अब कैथरीन भाग के बाथरूम के एंट्रेंस पे छुप जाती है और वहाँ रोने लगती है। अब माइकल वहाँ आके उसे दिलासा देता है और दोनों सो जाते हैं, और सुबह अलार्म बजने पर वो नहीं उठती और पूरे दिन बिस्तर पे पड़ी रहती है क्योंकि वो काफ़ी उदास थी। और माइकल उसे उठने को कहता है मगर वो मना करती है और बताती है कि उसने अपने पिता को काफ़ी सालों से नहीं देखा, और उसने माइकल से भी झूठ बोला कि वो कौन है क्योंकि वो अपने पिता से शर्मिंदा थी, क्योंकि वो दिन भर दारू पीता रहता था। उसके पास भरने के लिए स्कूल की फीस भी नहीं था, इसलिए वो नॉर्मल लोगों की तरह बड़ी नहीं हुई। अब 2 हफ्ते से भी थोड़े ज़्यादा दिन बचे हैं बाहर जाने में, मगर कैथरीन अभी भी बिस्तर पे पड़ी रहती है जबकि माइकल अपना मनोरंजन करने के लिए अलग अलग तरीके खोजता है और पजामे पे लगे हुए लेवल को अलग अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करता है और एक्टिंग करता है। अब वो खाने के बारे में कैथरीन को कुछ जोक सुनाता है ताकि कैथरीन खाना खा ले, मगर वो कामयाब नहीं होता। अब वो कभी कभी ज़मीन पे भी सोता है ताकि वो कुछ अलग फील कर सके। अब सुबह माइकल कैथरीन को ट्रीट देने की बात करता है मगर कैथरीन मना करती है क्योंकि वो पैसे नहीं खोना चाहती थी। अब माइकल फ्रस्ट्रेट होता है और कहता है उसे नहीं लगता वो और ये सब कर पाएगा। अब कैथरीन बिस्तर से उठती है और माइकल से कहती है अपना दूसरा ट्रीट ले लो, और वो नहाने चली जाती है। अब माइकल ऐसा ही करता है। उसकी कीमत $2.5 लाख होती है। तभी दरवाजे में से एक सिमोन नाम की औरत आती है जिसने कोई कपड़े नहीं पहने होते, और वो इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं जानती, और वो बताती है कि वो एक एक्ट्रेस है, उसे 1 महीने के लिए हायर किया गया है और एजेंट ने बताया था कि वो यहाँ शायद 24 घंटे के लिए आई है। कैथरीन को उसका यहाँ आना पसंद नहीं आता। अब माइकल अपना टी शर्ट सिमोन को दे देता है। सिमोन माइकल की ड्राइंग देख के उसकी तारीफ करती है। अब रात होती है और माइकल कहता है मैं फर्श पे सो जाऊंगा।
तब सिमोन कहती है तुम लोग सो जाओ, मैं जागूंगी। अब कैथरीन कहती है हम सब बेड पे सोएंगे, और कैथरीन बीच में सोती है। और उस रात कैथरीन को सोने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब सुबह कैथरीन सिमोन को बिस्तर पे नहीं देखती, तो वो सोचती है कि वो चली गई, मगर सिमोन बाथरूम में होती है। अब कैथरीन ट्रीट लेती है और एक छोटे बॉक्स में 3 फन कैंडी होती है। वो खुद एक लेती है और एक सिमोन को देती है, मगर माइकल इसे बहुत झिझक के बाद लेता है। अब वो वहाँ डांस करते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं। तभी माइक को बुरा सपना आता है, जिसमें कि वो देखता है कि हर जगह खून है और वो एक पानी में है जहाँ उसका छोटा भाई डूब रहा है। अब कैथरीन उसे होश में लाती है और वो काफ़ी पैनिक कर रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद उसे सुला देती है। अब सिमोन पूछती है कि माइकल किस बारे में बात कर रहा था। तब कैथरीन बताती है कि माइकल का छोटा भाई शॉन घर के स्विमिंग पूल में डूब गया था जब माइकल उसकी देखभाल कर रहा था। तब से इस बात के लिए आज तक अपने आप को गिल्टी मानता है, इसलिए वो कैंडी लेने से झिझक रहा था। सिमोन उससे पूछती है तुम दोनों कैसे मिले। तब कैथरीन बताती है बारिश के दिनों में वो कहीं जा रही थी और उसके पास छाता नहीं था। तभी माइकल उसके पास छाता लेके आया ताकि वो गीली ना हो जाए। अब माइकल उठ जाता है। अब सिमोन उससे कहती है जब मैं छोटी थी तब मैंने अपनी माँ को खो दिया था और हम दोनों ने अपने चाहने वालों को खोया है, और उसका हाथ पकड़ के उसे कंफर्ट देने की कोशिश करती है। अब कैथरीन जब ये देखती है तो वो सोचती है कि सिमोन उसके बॉयफ्रेंड को चुराना चाहती है। कैथरीन सिमोन से झगड़ा करने लगती है। तब माइकल कहता है तुम जो सोच रही हो ऐसा नहीं है, मगर वो नहीं मानती। तब माइकल चिल्लाता है और वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह कैथरीन उठती है और देखती है सिमोन चली गई है, मगर दीवार पे माइकल के लिए एक मैसेज लिख के गई है जिसमें कि कल रात के सेक्स के लिए थैंक्स लिखा है। अब माइकल उसे समझाने की कोशिश करता है उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये रूम तुम्हारे साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, मगर वो नहीं मानती और उसे धक्का देती है जिससे उसका सर फट जाता है और खून बहने लगता है। अब माइकल उसे दूर होता है और कहता है जब तुम न्यूयॉर्क गई थी तब भी मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था। मैंने अपने अमीर दोस्तों से भी मिलना छोड़ दिया था क्योंकि तुम्हें कंफर्ट फील नहीं होता था, और तुम्हारे लिए अपने कॉलेज तक ख़त्म नहीं किया ताकि तुम्हारे साथ घर पे रह सकूं। अब वो चक्कर खा के नीचे बैठ जाता है। कैथरीन जल्दी से सेक लाती है और टॉवल उसके सर पे लगाती है। अब खून रुक जाता है, मगर वो सोचता है कि कहीं फिर से खून बहने ना लगे, इसलिए माइकल कहता है मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। तब कैथरीन याद दिलाती है कि रूल के हिसाब से यहाँ डॉक्टर नहीं आ सकता और ना ही किसी प्रकार की मेडिकल मिल सकती है। अब माइकल सोचने लगता है कि क्या कैथरीन को सच में उसकी परवाह है। अब माइकल उसे कहता है कि क्या तुम पैसों के लिए मेरा खून भी बहा सकती हो। तब वो कहती है कि नहीं। तो माइकल कहता है मेरे साथ इस रूम से बाहर चलो, इस रूम की वजह से ये हमारे साथ हुआ है। मगर कैथरीन वहाँ से जाने से मना करती है और कहती है तुम्हारे लिए ये सब कहना आसान है क्योंकि तुम्हारे पास हमेशा पैसे रहते हैं। और कैथरीन उस पर गन टान देती है और कहती है वो बटन मत दबाओ, मगर माइकल उसकी परवाह नहीं करता और बटन दबा देता है और वहाँ से चला जाता है। अब कई दिनों बाद कैथरीन को दीवार पे बनी बारिश की बूंदें उसे बटन दबाने को प्रेरित करती हैं और वहाँ से निकलने में 2 दिन बचे होते हैं। अब कई महीनों बाद माइकल को रनिंग करते वक्त एक बिल्डिंग से कैथरीन निकलते हुए दिखती है। वो उस रूम से निकलने के बाद पहली बार मिले थे और माइकल पूछता है क्या तुमने वो रूम छोड़ दिया था या जीत गई थी। तो कैथरीन सवाल घुमा देती है और उससे उस बात के लिए सॉरी मांगती है जो उस रूम में हुआ था। अब वो बात करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब उस बिल्डिंग का बोर्ड दिखाया जाता है जिसमें से कैथरीन निकली थी। वो होमलेस लोगों के लिए होता है जो कि किसी अनजान आदमी ने डोनेट किया था। और इस बीच उस रूम में नया कपल हिस्सा लेने आता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।